हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन टॉप 15 स्टॉक के बारे में जिन्होंने 2018 में निवेशकों का पैसा पूरी तरह से डुबो दिया है, मतलब वाइप आउट कर दिया है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर है क्वालिटी, जिसकी प्राइस 1 फरवरी 2018 को थी। मार्केट प्राइस थी 98.20, जो 1 फरवरी 2019 को रह गई 6.51। इस तरह हम देखें तो क्वालिटी के स्टॉक ने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा लगभग 93.4% डुबो दिया है। इसी श्रेणी में दूसरा स्टॉक है ILFS। इसके बारे में आपने लगभग सभी ने सुना होगा। 1 फरवरी 2018 को इसका प्राइस था 79.25 रुपीज़, जो 1 फरवरी 2019 को घटकर रह गया 7.20 रुपये केवल। लगभग पिछले एक साल में ILFS ने निवेशकों का पैसा 90.9% डुबो दिया है, मतलब निवेशकों के हाथ में कुछ ही नहीं रहा इस स्टॉक में निवेश करके। तीसरा स्टॉक जो सबसे चर्चित रहा है इस साल, मतलब पिछले साल, वो है PC ज्वेलर का स्टॉक। PC ज्वेलर के स्टॉक का दाम 1 फरवरी 2018 को था 483.60 रुपीज़, जो 1 फरवरी 2019 को घटकर हो गया 71.45 रुपीज़ ओनली। मतलब PC ज्वेलर के स्टॉक ने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा लगभग -85.2% डुबो दिया है। चौथा स्टॉक है इस श्रेणी में वक्रांगी लिमिटेड। वक्रांगी का स्टॉक 1 फरवरी 2018 को 292.30 उसकी रेट थी प्राइस मार्केट, जो 1 फरवरी 2019 को घटकर रह गई 45.25 रुपीज़। मतलब वक्रांगी के स्टॉक ने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा 84.5% डुबो दिया है। पांचवा स्टॉक है इसी श्रेणी में मनपसंद बेवरेज। 1 फरवरी 2018 को मनपसंद बेवरेज की मार्केट प्राइस थी 386.95, जो 1 फरवरी 2019 को घटकर रह गई 73.30। मतलब मनपसंद बेवरेज ने पिछले एक साल में निवेशकों को माइनस में रिटर्न दिया है, वो भी माइनस के 81%। मतलब पूरा पैसा वाइप आउट हो गया मनपसंद बेवरेज में। अगला स्टॉक है DHFL। DHFL पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला स्टॉक है निवेशकों को। इसकी प्राइस 1 फरवरी 2018 को थी 568.80, जो 1 फरवरी 2019 को 111.45 रुपीज़ ही रही। मतलब DHFL ने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा 80% डुबो दिया है। इसी श्रेणी का सातवां स्टॉक है अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड का स्टॉक 1 फरवरी 2018 को BSE पर 405.95 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होता था। वही स्टॉक 1 फरवरी 2019 को घटकर हो गया 88.30 रुपीज़। मतलब अरविंद लिमिटेड ने निवेशकों का पैसा पिछले एक साल में 78% तक डुबो दिया है। अगला स्टॉक है संकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट। संकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट 1 फरवरी 2018 को BSE पर 1655.40 रुपये के आसपास ट्रेड होता था। वही स्टॉक पिछले एक साल में घटकर 1 फरवरी 2019 को BSE पर 372.35 रुपीज़ पर ट्रेड हुआ। मतलब संकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट ने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा 77.5% तक डुबो दिया है। इसी श्रेणी में अगला स्टॉक है इन्फीबीम एवेन्यू। यह एक अच्छा स्टॉक माना जाता था पिछले साल तक। 1 फरवरी 2018 को इसकी मार्केट प्राइस थी 159.10 रुपये, और इस स्टॉक की जो प्राइस है वो 1 फरवरी 2019 को घटकर रह गई 38.05 रुपीज़ ओनली। मतलब इन्फीबीम एवेन्यू ने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा 76.5% तक डुबो दिया है। अगला स्टॉक है नवकार कॉरपोरेशन। नवकार कॉरपोरेशन 1 फरवरी 2018 को BSE पर 182.90 पर ट्रेड होता था। वही स्टॉक 1 फरवरी 2019 को घटकर हो गया 46.60। मतलब नवकार कॉरपोरेशन ने एक साल में निवेशकों का पैसा 74.5% तक डुबो दिया है। चलिए अगले स्टॉक 11वां स्टॉक है रिलायंस नावल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। रिलायंस नावल का स्टॉक 1 फरवरी 2018 को BSE पर लगभग 44.10 पर ट्रेड हो रहा था। वही स्टॉक 1 फरवरी 2019 को घटकर हो गया 11.80
182, मतलब रिलायंस नेवल ने पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा 73.2% तक डुबो दिया है। अगला स्टॉक है श्री इंफ्रा फाइनेंस। श्री इंफ्रा फाइनेंस का स्टॉक 1 फरवरी 2018 को बीएसई पर 95.70 पर ट्रेड हो रहा था। वही स्टॉक 1 फरवरी 2019 को घटकर रह गया 28.75 रुपीज़। मतलब श्री इंफ्रा ने निवेशकों का पैसा एक साल में 70% तक डुबो दिया। अगला स्टॉक अगला स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक 1 फरवरी 2018 को बीएसई पर 382.10 पर ट्रेड हो रहा था। वही स्टॉक 1 फरवरी 2019 को घटकर हो गया 170.15 रुपीज़। मतलब दीपक फर्टिलाइजर ने एक साल में निवेशकों का पैसा 69.3% तक डुबो दिया है। अगला स्टॉक है डिश टीवी। डिश टीवी का स्टॉक हाल ही में बड़ी गिरावट का शिकार हुआ है। आप सभी को पता ही है 25 जनवरी को डिश टीवी और जी के शेयर में भारी गिरावट हुई थी। उसी दौरान डिश टीवी का स्टॉक भी भारी तरह से टूटा था। डिश टीवी का स्टॉक 1 फरवरी 2018 को पीएससी पर ट्रेड हो रहा था 77.30 पर। वही स्टॉक 1 फरवरी 2019 को घटकर हो गया 24.14 रुपीज़ ओनली। मतलब डिश टीवी का स्टॉक पिछले एक साल में 68.4% तक टूट चुका है। अगला स्टॉक है जयप्रकाश एसोसिएट। जयप्रकाश एसोसिएट का स्टॉक 1 फरवरी 2018 को बीएसई पर 20.40 रुपये पर ट्रेड हो रहा था। वही स्टॉक पिछले 1 फरवरी 2019 को घटकर रह गया 6.73 रुपीज़ ओनली। मतलब जयप्रकाश एसोसिएट ने निवेशकों का पैसा पिछले एक साल में 67% तक डुबो दिया है। इस तरह आपने देखा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी स्टॉक के बारे में पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। उसके फंडामेंटल, टेक्निकल सभी तरह से उसको अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही निवेश करना चाहिए, वरना शेयर मार्केट में आपको भी इस स्टॉक की भांति भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और यहाँ तक कि आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है, जैसे कि क्वालिटी आई एल